नमस्कार, आइए देखते हैं दो समतल दर्पण के बीच वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है। आप प्रश्न देखते होंगे, दो समतल दर्पण है, वो किसी भी एंगल पे जुड़ा है। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ये दो समतल दर्पण मान लीजिए 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इसमें से किसी भी डिग्री एंगल पे रखा गया हो और उसके बीच में जो वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, ये आए दिनों प्रश्न पूछता है। आज के बाद आप इसका उत्तर गलती नहीं देंगे और जीवन भर आपको याद रहेगा इस चीज का। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है 360, n बराबर है 360 डिग्री बटा थीटा। यही फॉर्मूला है बाबू, यही फॉर्मूला है 360 डिग्री बटा थीटा। तो मान लीजिए तो सर, लेकिन यहाँ जानने योग्य बात यह है, यदि 360 बटा थीटा यानी n का मान जो निकालेंगे, यदि n का मान सम आया, सम संख्या में आया n का मान, तो क्या करना है, सम संख्या में n का मान आएगा ना, तो एक क्या कर देंगे, एक को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। याद रखिएगा, ये बाद में समझ में आएगा, जब समझाएंगे ना हम आपको समझ में आएगा कहाँ एक घटाना है। यदि मान n का विषम में आया, n का मान कहाँ आया सर, विषम संख्या में आया, विषम संख्या में n का मान आया, विषम संख्या में आया तो कुछ भी नहीं करना है। विषम संख्या में आएगा तो कुछ भी नहीं करना, सम आएगा तो ये घटाना है। आइए देखते हैं, यदि 10 डिग्री मान हो, 10 डिग्री मान हो, 10 डिग्री पे दो दर्पण को रखा जाए तो इसके बीच में बना रखा वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो वही बात है 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा का मान तो आप देखें 10 डिग्री है, पहला 10 डिग्री नहीं जी, 10 डिग्री है तो कटाइए, कितना हुआ 36 मान निकला। कितना निकला, 36 मान निकला। तो आप देख रहे हैं सम संख्या में मान हो तो घटा दीजिए, ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 35 डिग्री, 35 वस्तु, तो वस्तु का मान कितना होगा 35 बनेगा। तो यहां से प्रश्न पूछेगा, यदि समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण को 10 डिग्री एंगल के साथ जोड़ा जाए और बीच में एक वस्तु को रखा जाए तो उस पर कितना प्रतिबिंब बनेगा, 35 बनेगा। आइए 20 से निकाल देते हैं, 20 से 360 बटा 20 है, शून्य शून्य काट दीजिए, 18 दूनी 36, निकला मान कितना 18। आप देख रहे हैं सम संख्या में हो तो ये घटाना पड़ेगा, ये घटा के उत्तर क्या हो जाएगा आपका 17। आइए देखते हैं आगे, 60 को देख लेते हैं, 45 को देख लेते हैं, कुछ भी देख लीजिए, आप जो बोलेंगे वो देख लीजिए। 60 को देखते हैं, 60 को देख लेते हैं भाई, 360 बटा थीटा का मान 60 है, 0 0 करिए, 6 36 6 हो गया, तो सम संख्या में मान निकला, सम संख्या में निकला, एक घटा देंगे 5, तो 60 डिग्री पे कितना निकल रहा है सर 5। तो आप बोलिए सर विषम संख्या में निकाल दीजिए, चलो वो भी निकाल देते हैं। अब मान लो 40 डिग्री है, 40 डिग्री 360 बटा 40 है, 40 है, शून्य शून्य कटो, 4 9 36, ये तो विषम संख्या में मान निकल गया सर। तो विषम संख्या में मान हो तो फिर कुछ नहीं करना है, तो 40 डिग्री पे रखा वस्तु का, 40 डिग्री पे अगर कोई दर्पण, दो दर्पण रखा गया है समतल दर्पण, उसके बीच में वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, 9 बनेगा। समझ में आया। यदि आप भी इस जगह खड़ा हो जाए, अगर इसका मान 40 डिग्री है तो आपको 9 छैया दिखाई देगा, आपका 9 प्रतिबिंब बनेगा। तो समझ में आया। तो आज के बाद हमको नहीं लगता है कभी भी दिक्कत होगा। 360 बटा थीटा है और जहां सब में निकला है घटा दीजिए, अब विषम है तो ठीक है, तो समझे। तो ये 10 20 30 40 50 60 90, आप कोई भी 120 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, 120 से निकाल के दिखा दीजिए हमको। 360 बटा 120, 12 12 34 12 36, 12 24 12 36, निकला मान कितना 3। तो यह मान तो विषम में निकला था, तो विषम संख्या वही होगा, तो मतलब 120 डिग्री के एंगल पे रखे हुए 3 मान निकलेगा। सिंपल फंडा है। कुछ भी आप आज के बाद ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बनाएंगे। कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय।